बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की हदायत पर जिला भर के एसपीज़, एसटीपीओज़ और एसएचओज़ की पतंग साजी, पतंग बाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिम की इस रिपोर्ट में। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की हदायत पर जिला भर के एसपीज़, एसडीपीओज़ और एसएचओज़ की पतंग साजों, पतंग बाजों, पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला पुलिस ने पतंग साजों और उड़ाने वालों के खिलाफ 2000 मुकदमा दर्ज करके 2180 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 95,000 पतंगे और 5,741 चरखियां जब्त की गयी। पतंगबाजी एक खूनी खेल है। सिटी पुलिस की जानिब से जिला भर के 5 टाउन्स में पतंगबाजी के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन जारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से दूर रखें। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने कहा कि शहरी जिम्मेदार और मुहज्जब होने का सबूत देते हुए पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से बाज रहे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए ज़िले सदर जमाते सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के हमरा पौधे लगाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ में मौसम बहार की शजरकारी जिला सदर जमात-उस-सालिहीन पाकिस्तान, साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब और तहसील स्पोर्ट्स सदर मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बतौर मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद अली अब्बास शाह, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद गुलाम अब्बास रजा शाह और दीगर स्टाफ मेंबरान के हमरा कॉलेज में पौधे लगाए और उनकी आबियारी भी की। इस मौका पर खुसूसी दुआ भी मांगी गई। पौधा लगाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि पौधे जमीन का जेवर और माहौल को जाज़िब नजर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद अली अब्बास शाह और वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सैयद गुलाम अब्बास रजा शाह ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ महाराजा मोड़ को मुख्तलिफ पौधों से आरास्ता करके कॉलेज को गुलजार बना दिया है। यही वजह है कि कॉलेज की इमारत काबिले दीद है और जो भी खुशगवार माहौल को देखता है कॉलेज इंतजामिया की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां मुख्तलिफ अवामिल माहौल की आलूदगी का बायस बन रहे हैं तो दूसरी तरफ वहां शजरकारी को फरोग देकर इंसान दोस्त माहौल के कयाम में भी भरपूर किरदार अदा किया जा सकता है। दरख्त लगाना तो सुन्नत नबवी है और जो दरख्त होते हैं ये ज़मीन के जेवर होते हैं। आज हमने प्लांटेशन करके एक खूबसूरती की है और जब फूल या दरख्त उगते हैं तो खूबसूरती नज़र आती है। तो इसलिए देखें ये ऑक्सीजन के लिए भी दरख्त बहुत फ़ायदेमंद हैं। आज हमने शजरकारी करके इसका इफ्तिताह किया है मौसम बहार का। हम जनाब गुलाम जिलानी साहब जो इलाके की मारूफ समाजी और शख्सियत हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो हर साल कॉलेज हाजा में शजरकारी के मौका पर और मुख्तलिफ दीगर इवेंट्स में भी कॉलेज में तशरीफ़ लाते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं। तो इस शजरकारी मुहिम के आगाज़ में जनाब जिलानी साहब तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर जो है कॉलेज में शजरकारी का आगाज़ किया है। तो पौधे ज़मीन का जेवर होते हैं और इनकी कई लिहाज से अहमियत है। पौधे और दरख्त हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि पौधे खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करते बल्कि तलबा और तालिबात को साजगार तालीमी माहौल भी मुहैया करते हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों को 177 रोज़ मुकम्मल हो गए। 177 रोज़ से जारी मुहिम के दौरान 19,885 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 61,794 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 57,138 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 9 कमर्शियल, 1 इंडस्ट्रियल, 5 ज़रूरी और 426 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उनको 4,60,298 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए।
मानना वाला मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग से एक शख्स जान बहक और 3 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग की वजह मालूम न हो सकी। मानना वाला जख्मी होने वाले अफराद में निशा अस्कर 16 साल, अली हसन 3 साल, किरण 18 साल और नाजिया 45 साल शामिल थी। पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हवेली लखा मोहल्ला माल मंडी में घरेलू रंजिश पर खवातीन को कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह आपस की रंजिश बताई जा रही है। मकतूला फायर लगने से मौका पर जाँ बहक हो गई। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। टेवेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में फूड टेक्नोलॉजी के निसाब में तजदीद के लिए पुरवकार तकरीब में DAE फूड टेक्नोलॉजी के निसाब को नई जिद्दतों के तर्ज पर तब्दील करने पर इत्तेफाक किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। टेवेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद में फूड्स टेक्नोलॉजी के निसाब में तजदीद के लिए पुरवकार तकरीब में DAE फूड टेक्नोलॉजी के निसाब को नई जिद्दतों के तर्ज पर तब्दील करने पर इत्तेफाक किया गया। इस अजीमुल शान तकरीब में मुल्क के मारूफ सनतकारों, माहिर तालीम और साबका तलबा को मदऊ किया गया, जिसमें नुमाया तौर पर दाता फूड्स, नवीद इंटरप्राइजेज, H इकबाल फूड इंडस्ट्रीज, फौजी फूड्स, टेट्रा पैक, SMC फूड्स, करशी इंडस्ट्रीज के सनतों के माहिरीन ने शिरकत की। इसके अलावा मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के सीनियर असातिज़ा ने सेमिनार में शिरकत की ताकि वो भी मजमून की तजदीद में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। समुंदरी में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 खवातीन जख्मी हो गईं। थाना सिटी के इलाके नई समुंदरी में नामालूम शख्स की फायरिंग से कायनात बीबी जख्मी। नामालूम शख्स दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हुआ और कायनात बीबी को गोली मारकर फरार हो गया। दूसरी जानिब दमाद ने तल्ख कलामी के बायस फायरिंग की। गोली लगने से समीना बीबी जख्मी हो गई। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। समारोह में इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ मुसलमान समेत हिंदू भाइयों, शहरियों, मजहबी, सियासी, समाजी रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी करवाने का ऐलान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर एमलाल वाघानी की इस रिपोर्ट में। समारू शहर में नमाज जुम्मा के बाद मुख्तलिफ मस्जिदों के उलमाए कराम, शहरियों, सियासी रहनुमाओं की जानिब से शाही बाजार चौक से रैली निकाली गई, जो कि शहर का गश्त करते हुए शाह लतीफ चौक पहुंची, जहां पे रहनुमा मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा साबरी, मुफ्ती आसिफ, हाजी मंजूर अहमद कायम खानी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान हमेशा पुरअमन और अमन पसंद रहे हैं। दुनिया में हर मजहब फिरकी को आज़ादी मिली हुई है। हाल ही में इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, जिस पर कई मुल्क खामोशी इख्तियार कर बैठे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जंग करके मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। बमबारी में कई मासूम बच्चे, खवातीन शहीद हो रहे हैं, जिस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। फ़लस्तीन की मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम आलमी अदालत से मुतालबा करते हैं कि इंसानियत का कत्लेआम बंद किया जाए, जंग बंदी का ऐलान करके मासूमों की जान बचाई जाए। रेती शहर में मीठा पानी नहीं पहुंच सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मीठे पानी की लाइन रेती तक जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रेती से अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। रेती शहर में मीठे पानी की जो है लाइन देने के बावजूद जो है रेती शहर में जो है मीठा पानी नहीं पहुंच सकता है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात को सामना करने पर मजबूर है। रेती शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान में जो है मीठा पानी जो है पौधों को दिया जा रहा है और कुछ जगहों पर जो है फसलों को भी पानी जो है मीठा दिया जा रहा है, जबकि रेती शहर में जो है मोटरसाइकिल मैकेनिकों ने भी मोटरसाइकिल सर्विस के करने के लिए भी मीठा पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इंतज़ामिया की जानिब से अब तक है कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। मज़ीद शहरियों ने स्पेशल टीवी से बातचीत करते हुए कहा है कि सभिनी खां पहिरें मां DC घोट खे अपील कंदुमि त असांजे रेती शहर में पाणी जी वॾी में वॾी तंगई आहे। हीअ जेकी वाटर सप्लाई हणी आहे इहा बसि रेज़की कमु करे आहे। चिन पिया मथे पाणी चढ़ंदो, हू वीचारा जेका पोयां वेठा आहिनि उन वीचारनि खे एॾी त पाणी जी तंगी आहे, अञा ताईं ड्रम्बियूं खणी हिन हॾे ते हिते पाणी भरणु ईंदा आहिनि। फ़ाइदो कयो, उहे वीचारा घर न उते साॻा तंग, उहो बसि ईअं नालो ॾेखारे विया भई पाणी अची वियो, माण्हू ख़ुशि थी विया, पाणी साॻो ज़मीननि में वेंदो पिया।
होटलनि ते ईअं पाणी हलंदो पिया, मोटरां सर्विस थींदी पियूं ईअं, इन जे केरु चवण वारो केरु कोन्हे को। ईदगाह माशाल्लाह, ईदगाह में चलो बाबा, ईदगाह में वण आहिनि, उनजो को माली वाली न रखियल आहे, उहो वण ईअं आहिनि बसि पंहिंजे टे पाणी हलंदो पिया, वणनि खे ईंदो पिया, वरी जॾहिं टाइम थींदो आहे ऑटोमेटिक बंदि थी वेंदो आहे। क़ब्रस्तान ॾिसो, क़ब्रस्तान में ईअं हले पई, स्कूलनि में ॾिसो, स्कूलनि में ईअं हले पई, दरगाहनि ते ॾिसो ईअं हले पई, शहरनि में सर्विस लॻा पिया आहिनि, होटलनि ते ईअं पाणी पियो हले। डी साहिब खे मां सभिनी खां पहिरियों इहो हथु ॿधी अर्ज़ु कयां थो, बराए महिरबानी यार रेती शहर में अचो सही, रेती हिकु शहर अथव, को देहात न आहे, को झंग न आहे, रेती शहर असांजो अल्हम्दुलिल्लाह सुठी आबादी आहे, 25-30 आबादी आहे, हिन में को अचणु पसंदि न कंदो, छो हिन में को माण्हू निंड रहंदा पिया। DC साहिब खे चओ करे, तव्हां अचो सही, DC साहिब केॾा ज़ुल्म, पाणी ईअं फज़ूल पिया हलनि। DC घोटकी अचे असांजे रेती शहर में मोइनो करे, जाते जाते फज़ूल पाणी हलनि था, वो पाणी बंदि कराए ताकि उन गरीबनि ते पाणी पहुचे, वो पाणी पंहिंजे घरनि में पी सघनि। बिल्कुल आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका ये कहना था कि रेती शहर में जो है मीठा पानी जो है नहीं पहुंच सकता, यहाँ जो है रेती ईदगाह और जो है कब्रिस्तान और दूसरे जो है जगह पर जो है मीठा पानी जो है पौधों और फसलों को दिया जा रहा है। उन्होंने DC घोटकी और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि इसका जल्द से जल्द नोटिस दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम कब्बो, स्पेशल TV, रेती। SSP लड़काना अब्दुल रहीम शराजी की क़यादत में पुलिस का डाकुओं और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कच्चे और पक्के के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान लाड़काना पुलिस के जवान बड़ी तादाद में पुलिस मोबाइलों, बख्तरबंद गाड़ियों और हैवी मशीनरी समेत जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों और अमन व अमान को मुस्तहकम रखने के लिए मज़कूरा इलाके के अंदर पुलिस कैंपस भी कायम कर दिए। समारोह में गरीब मजदूर के घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में पूरा घर सामान समेत राख बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर M लाल बघानी की इस रिपोर्ट में। के करीब गांव प्रेमचंद मेघवाल के गांव में जो घर है, जहां पे एक घर में अचानक आग भड़क गई, इसके बारे में मजीद जानते हैं यहाँ के गाँव वालों से। जो बाजना हुआ कमाईंदा हुआ, घर में पैसों दियो, गाटो दियो, जिनकी एक बीवी और एक वो खुद था, जिसकी वजह से वो घर में नहीं थे, लेकिन उनका घर का जो सामान था वो सारा जल कर राख हो गया। इसका बड़ा अफसोस हुआ और गांव वालों ने इसका बड़ा अफसोस किया कि ये बहुत गरीब था। SSP सजावल शहला कुरैशी के कमात पर क्राइम फाइटर टीम इंचार्ज CIA, SHO सजावल, SHO जाती इंचार्ज पर मुश्तमिल खसूसी टीम ने रात गए डिजिटल ट्रेसिंग की मदद से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखीं। जिला टाक के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबले चोरी और डकैती के मुकदमात में मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। उमरकोट में माह रमजानुल मुबारक प्रेस क्लब अल्लाहवाला चौक पर बचत बाजार लगाने के ऐलान के साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। महंगाई पर म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर्स की कमेटियां तश्कील दे दी गईं। उमरकोट शहर को स्ट्रीट लाइट, सफाई सुथराई और वाटर सप्लाई के पीने का पानी, रोड, रास्ते, गलियां तरजीही बुनियाद पर शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी उमरकोट हाजी खालिद सैफुल्लाह सराज सोमू का खिताब। खानेवाल में पुलिस का शराब फरोशों, पतंगबाजों और नाजायज असलहा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। SHO ज़िशान गुल ने पुलिस टीम के हमरा 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 50 बोतलें शराब, 200 पतंगे और नाजायज असलहा, 2 पिस्टल, 30 बोर बरामद कर लिया गया। DPO राना उमर फारूक का कहना था कि पुलिस अफसरान इंसाफ और जराइम से पाक माशरे की तश्कील के लिए तमाम सलाहतें बरूए कार लाएंगे। मिंजनाबाद में थैलेसीमिया के मरीज बच्चे ब्लड के लिए जिंदगी के इस जंग में मसीहा के मुंतज़िर। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि हमारे बच्चों की जान बचाई जाए। इस मौका पर पंजाब पुलिस, सहाफ़ी बरादरी और वकला ने ब्लड अतिया करके क्या पैगाम दिया, जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल मिंचनाबाद में, जहाँ पर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड का अरेंज किया गया। ब्लड सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी और पंजाब पुलिस के जवानों ने ब्लड का अरेंज करके बच्चों को, इन बच्चों के जो थैलेसीमिया के हैं उनको, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहजाद भट्टी साहब, उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने अपना ब्लड देकर इन बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए पैगाम भी देंगे और उनका क्या कहना है उनसे पूछते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
سب سے پہلے تو جزاک اللہ شکریہ اسماعیل بھائی آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اپنی مصروفیات سے. تو پیغام میں کیا دوں گا, بینگ اے مسلم ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو کافی دنوں سے یہ میڈم کا میں مشکور ہوں جو ٹائم دیتی ہیں, ایک عورت ہو کے, ایک لیڈیز ہو کے یہ چلا رہی ہیں ایس ایس بلڈ کو. تو میری بھی خواہش تھی کہ میں بلڈ دوں, کہ پچھلے دنوں آیا ہوں, میں دے کے گیا ہوں, تو میرا بلڈ یعنی کہ لگا نہیں کسی کو. تو رات کو میں نے کال کی میڈم کو, میں نے کہا میں نے بلڈ دینا لازمی, آپ کسی بچے کو ارینج کریں. تو یہ ابھی میں نے بلڈ دیا ہے. تو میں یہی پیغام دوں گا, معاشرہ اس وقت تک نہیں سیدھا ہوتا, سدھرتا جب بچے یہ کھڑے ہیں. میرا خیال 6-7 بچے ہیں, اگر 7 بچے بلڈ لینے والے ہیں تو 15 لوگ بلڈ دینے کے لیے جب آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہماری عکاسی ہے. بینگ اے مسلم منچنا آباد کی تقریباً 7.5 لاکھ کی آبادی ہے. تو اگر 10-15 بندے بھی ویکلی آتے ہیں تو ان بچوں کی یہ زندگی بچ جائے گی. کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو یہ بچے سارے بلڈ والے کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اسماعیل بھائی ہماری کامیابی تب ہے جب بلڈ لینے والے سے زیادہ بلڈ دینے والے لوگ ہوں گے. تو جزاک اللہ یہی پیغام ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اس مہم کو آگے چلائیں, اور بلڈ دینے کے لیے جتنے لوگ زیادہ ہوں گے. یہ بچے دیکھیں آپ کے منتظر ہیں, یہ کھانے پیے بغیر تو رہ سکتے ہیں, یہ بلڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلڈ دینے سے کافی لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. بلڈ دینے سے تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بلڈ دینے سے آپ کی یعنی کہ جب بلڈ نیا آ جاتا ہے تو آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہے ہمارا کہ بلڈ دینے سے کسی کو نقصان نہیں ہے. جزاک اللہ اسماعیل بھائی, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. یہ تھے سینئر صحافی شہزاد بٹی صاحب ہمارے ساتھ, جو کہ صفیہ کریم میڈم موجود ہیں جو ان بچوں کے لیے خون کا ارینجمنٹ کرتی ہے, ان بچوں کو بلڈ لگواتی ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. میڈم کیا کہنا چاہیں گی, آپ کب سے یہ کام کر رہی ہیں اور آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے یہ بچوں کے لیے بلڈ کا ارینج کرنا؟ ہم لوگوں نے اپنا بلڈ ڈونیشن ایس ایس بلڈ آفیشیل ٹیم کے نام سے بنائی ہوئی ہے, اور ہماری ٹیم کو ہر وقت بلڈ کی ضرورت رہتی ہے, اور خاص طور پر تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہم لوگ بلڈ فی سبیل اللہ ڈونیٹ کرواتے ہیں. تو اب ہاسپٹل میں یہ ہے کہ بلڈ بیگ ہمیں نہیں مل رہے, ٹیسٹنگ کٹیں نہیں آ رہی ہیں. ان بچوں کو بہت ساری مشکلات بنتی ہیں, جبکہ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 1 ہفتے کے بعد بلڈ لگتا ہے, کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 15 دن کے بعد لگتا ہے, اور کچھ بچے ایسے ہیں, کم بچے ہیں جن کو 1 ماہ کے بعد لگتا ہے. مطلب ان کو جلدی ہی بلڈ کی ضرورت رہتی ہے. اگر ان کو وقت پر بلڈ نہ ملے, 2-4 دن اوپر ہو جائیں تو اللہ معاف کرے ان بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور رمضان المبارک میں بچے بہت زیادہ فوت ہوتے ہیں صرف بلڈ کی کمی کی وجہ سے, کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کرتے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی, اور ہمارا بلڈ کیمپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لوگ ہمیں بلڈ دیں, ہمارے بچوں کو مشکلات سے بچائیں, اور ان کے والدین کے ساتھ ہم لوگ اپنے ہمدردی کریں. اور جو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے میں, بلڈ بیگ دینے میں, ٹیسٹنگ کٹیں دینے میں ان کا ساتھ دیں. میڈم کیا آپ کہنا چاہیں گی کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بلڈ بیگ دے کر یا کسی قسم کی ہیلپ کر کے ان بچوں کے لیے, ان بچوں کی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو بلڈ بیگ کا بھی انتظام کر رہے ہیں یا ان بچوں کے لیے خون کا بھی آپ کے ساتھ ہیلپ میں ہے؟ مجھے بس بلڈ کے لیے ہیلپ کر رہی ہیں سٹی کالج سے ہیں سر ساجد شاہ صاحب ہیں, وہ کر رہے ہیں. VTI کالج سے ہیں سر مزمل صاحب, وہ کر رہے ہیں. اور ادھر منچنا آباد میں جو ہاسپٹل میں ہیں سید حسنین شاہ صاحب ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں. لیکن اب بلڈ بیگ اور ٹیسٹنگ کٹیں موجود نہیں ہیں, آ نہیں رہی ہیں, اس وجہ سے بچوں کو وکلا برادری بھی کوئی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی, اس میں وکلا برادری پیش ہے, صدر ایسوسیشن ہے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے, اور وہ بھی بلڈ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان بچوں کی بلڈ بیگ دینے میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سن رہے تھے, یہ بچے ہیں وہ معصوم بچے ہیں جن کی زندگی یہ کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں, یقیناً بلڈ کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ہمارے نوجوان شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ ان بچوں کے لیے اپنا بلڈ عطیہ کرے. اگر بلڈ عطیہ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جیسا کہ بلڈ کے لیے کوئی بھی انتظامات کرے, کوئی ہیلپ کر دے ان بچوں کی, تاکہ ان بچوں کی زندگی بچ سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل, اسپیشل ٹی وی منچنا آباد. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.